बात करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। 9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश होगा। बजट में 23-24 की चुनावी झलक दिखेगी। 25 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। विधानसभा के बजट सत्र में 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र में विधायकों ने 4,518 प्रश्न लगाए हैं। महिला दिवस पर महिला विधायकों का सम्मान होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, वरिष्ठ विधायक इसमें शामिल होंगे। बैठक में सदन में होने वाले विषयों पर चर्चा होगी। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में विधायकों ने 4,518 प्रश्न लगाए हैं। वहीं महिला दिवस पर महिला विधायकों का सम्मान होगा। तो विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज जी, विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है आज से, जो कि काफी हंगामेदार होने के भी आसार है, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की और सवाल भी कई सारे इस बार लगाए गए हैं विधानसभा बजट सत्र में। जी बिल्कुल पूनम, देखिए 15वीं विधानसभा का ये जो बजट सत्र है आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि काफ़ी हंगामेदार ये बजट सत्र रहने वाला है। और इस जो बजट सत्र में जो है जो 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें कुल होंगी और साथ ही जो विधायक हैं उन्होंने 4,518 के लगभग प्रश्न लगाए हैं। और माना जा रहा है कि इस बार एक नवाचार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधायकों से ऑनलाइन सवाल भी आमंत्रित किए गए थे। तो काफ़ी सारे विधायकों ने ऑनलाइन सवाल भी इस बजट सत्र के दौरान लगाए हैं। वहीं कल जो है जिस तरह से बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाती है, तो कल भी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जो सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, उसमें साफ तौर से उनका यही कहना था, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग, दोनों ही नहीं सभी पार्टियों के लोग उस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। तो गिरीश गौतम ने साफ किया था कि कोशिश ऐसी की जाए कि प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चल सके और बजट में और जो सत्र है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा हंगामा ना हो, सबकी बातें सुनी जाएं। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर आकर जवाब दिया था कि हम सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हंगामा यदि विपक्ष ना करे तो। तो कहीं ना कहीं वहीं सर जो विपक्ष है उसने जो रणनीति बनाई है, तो जिस तरह से गौ हत्या का मामला है और महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेके सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयारी विपक्ष के द्वारा कर ली गई है। कल ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर जो है बैठक आयोजित की गई थी विधायक दल की। तो उसमें ये रणनीति जो है बनाई गई है कि किस तरह से ये जो सत्र है इसको इसमें जो जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पूनम के सत्र जो है हंगामेदार, काफ़ी हंगामेदार होगा। जी पूनम। जी बिल्कुल नीरज जी, काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है पहले से ही सरकार को घेरता रहा है और इस बार का बजट जो है चुनावी भी कह सकते हैं इसे 23-24, और आगामी जो है चुनाव जो होना है उसको लेकर सरकार भी कोई कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक चीज और, यहाँ पर विधानसभा बजट सत्र से पहले सरकार कर्ज लेने भी जा रही है। पहले से ही कर्ज है और एक बार फिर 2,000 करोड़ का ऋण लेगी सरकार।
जी बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई और जो बेरोजगारी की जो दर है वो सामने जिस तरह से आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो चेहरे पे है वो शिकन की लकीरें साफ, माथे पर जो है शिकन की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। क्योंकि जिस तरह से जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, खाद्य तेलों की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, लगातार जो है महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को इस सत्र के दौरान पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से माना जा रहा है कर्ज को लेकर, तो अब आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार ने जो अधोसंरचना जो विकास है उसकी जो नीति बनाई है, इस बजट में उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाने वाला है। सबसे बड़ी बात जो है रोड कनेक्टिविटी की यदि की जाए, तो सरकार के जो विधायकों से जिस तरह से सुझाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांगे थे, तो अधिकांश विधायकों ने अपने यहाँ सड़क या तो ना होने का हवाला दिया था या फिर खराब सड़कें होने का हवाला दिया था। तो माना जा रहा है कि एक विशेष पैकेज जो है सड़कों के लिए दिया जाएगा। और साथ ही जिस तरह से बात की जाए और अन्य चीज़ों की, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या फिर बात की जाए आम महंगाई की, तो कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष उस पर घेरने वाला है। लेकिन अगर बात महंगाई की जाए, तो महंगाई पे फिलहाल को देखना होगा कि सरकार को विपक्ष कितना घेर पाता है। जी। नीति बनाकर बैठा है कि कई सारे मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा जा सके, और हैं भी मुद्दे घेरने लायक सरकार को, लेकिन सरकार भी जो है रास्ते निकाल रही है, तमाम रास्ते तलाश रही है। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे नीरज जी, कि राज्य में जो है कोरोना को लेकर बंदिशें खत्म कर दी गई हैं, लेकिन विधानसभा में पाबंदियां रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए पुनः कोरोना को लेके पाबंदियाँ ज़रूर ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि 2 साल तक जो दीर्घा है उसके अंदर आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया था। आम लोगों से मेरा मतलब जिस तरह से विधायक और मंत्रियों के साथ में जो उनके सपोर्टर्स आते हैं, जो उनके साथी आते हैं, उनको प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया था। लेकिन अब कहीं न कहीं उसमें आंशिक छूट दी गई है। जिस तरह से यदि कोई विधायक या मंत्री के साथ उनके कोई कार्यकर्ता या फिर कोई भी परिचित आता है, तो लगभग 2 लोगों को वहाँ पर जो दीर्घा है वहाँ तक पहुँचने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। जिस तरह से यदि वैक्सीनेशन के यदि दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, तो अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही यदि मास्क नहीं पहने हैं, तो अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाकी जो मेन हॉल है वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ दीर्घा तक जाने की अनुमति होगी। सिर्फ विधायकों के जो 2 सपोर्टर या फिर 2 कार्यकर्ता ही विधायकों के साथ अंदर जा सकते हैं और दीर्घा में बैठ के जो है सत्र को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो पाबंदियां हैं, जो गाइडलाइन है, उनका पालन तो आम लोगों को करना ही होगा, क्योंकि आम लोगों में ही आएंगे वो लोग जो जिनको परमिशन दी गई है और जो विधायक और मंत्रियों के साथ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना पड़ेगा। और साथ ही बात कर्ज की जाए, तो बजट सत्र के एक दिन पहले ही सरकार 2000 करोड़ का कर्ज भी लेने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है ये जो कर्ज है वो भी कहीं 2023 और 2024 के चुनावों को देखते हुए मद्देनजर सरकार लेने जा रही है, क्योंकि जो भी अधोसंरचना के जो कार्य हैं उनको सरकार समय रहते पूरा करना चाहती है। जिस तरह से जो योजनाएं रुकी हुई हैं उनको पूरा करनी चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की काफ़ी सारी योजनाएं जो चल रही हैं, जहां पैसे की कमी आ रही है, उनको उन पैसों उस कमी को पूरा कर उन जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है या फिर कोई भी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उठा के देख ली जाए, तो उन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी ये कर्ज सरकार जो है लेने जा रही है। जी पूनम। जी नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और उसको लेकर सरकार की अपनी तैयारी और विपक्ष भी रणनीति बना